मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक का है। प्रोटेक्ट शीट से आप किसी एक शीट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जबकि प्रोटेक्ट वर्कबुक से आप अपनी कंप्लीट वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें जितनी मर्जी शीट हो। वर्कबुक प्रोटेक्शन हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर एक, हम वर्कबुक की विंडो को ही प्रोटेक्ट कर दें ताकि जब तक हम पासवर्ड इंटर ना करें हमारी विंडो ओपन ना हो। और दूसरी प्रोटेक्शन हम इसके स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं कि ये ओपन तो हो जाए लेकिन इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग ना हो सके। और ये ऑप्शन हमारे पास रिव्यू के टैब में भी मौजूद है। और मैं फाइल मेन्यू पे अगर आऊं और प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर का ऑप्शन यहां पे मौजूद है, जबकि अगर हमने इसकी विंडो को प्रोटेक्ट करना है तो वो हम सेव करते वक्त करेंगे। पहले मैं आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर के ऑप्शन को यूज करके बताऊंगी। वापस आती हूं और वापस आकर इसके स्ट्रक्चर को अगर मुझे यहां से यूज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पासवर्ड लिखने के लिए जगह है और ऊपर मेरे पास स्ट्रक्चर और विंडो का ऑप्शन मौजूद है, जबकि विंडो का ऑप्शन हाइड है। और उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और फाइल मेन्यू पे दोबारा आती हूँ और प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पे आकर यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास वही डायलॉग बॉक्स आएगा। मतलब मैं इस ऑप्शन को रिव्यू टैब से यूज करूं या फाइल मेन्यू से यूज करूं ये सेम है। अब मैं यहाँ पासवर्ड लगा देती हूँ, मैं 111 ही दे देती हूँ यहाँ पासवर्ड और ओके करती हूँ। तो री इंटर पासवर्ड में हमें वही पासवर्ड लगाना होता है जो हमने पहले से इंटर किया है और उसके बाद दोबारा मैं इसमें 111 लगाती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो अब ये मेरी वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट हो गई। मैं इसमें नई शीट ऐड नहीं कर सकती और ऑलरेडी मौजूद किसी शीट को डिलीट नहीं कर सकती। आप देखें मैं इस प्लस साइन पे जितना मर्जी क्लिक कर रही हूँ ये इसमें नई शीट ऐड नहीं हो रही और अगर मैं इस पे राइट क्लिक कर रही हूँ तो भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। मतलब मैं इस वर्कबुक का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, जबकि इसके अंदर मौजूद कंटेंट को चेंज कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस 20 को रिमूव करके इसकी जगह 10 लिखूं और बाहर क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ 10 लिखा भी गया और इसका नंबर भी चेंज हो गया। और इसके अलावा मैं इस पे फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। मैं इस पे तमाम ऑप्शन, तमाम एडिटिंग इस डॉक्यूमेंट पे कर सकती हूँ। मैं इस वर्कबुक का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, जबकि शीट के अंदर वर्किंग कर सकती हूँ। मतलब अगर हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है तो हमें प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, जबकि अगर हमें पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन यूज करना है, जिससे हमारी वर्कबुक प्रोटेक्ट होगी लेकिन शीट के अंदर के डाटा पे हम तमाम वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्कबुक प्रोटेक्शन का ऑप्शन है सेव करते हुए। जब हम इसको सेव करेंगे मैं उसके लिए फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेव एज पे क्लिक करूंगी। सेव एज पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्राउज पे आऊंगी और उसके बाद यहाँ बुक 1 की जगह मैं इसको कोई भी नाम दे दूं या बुक 1 रहने दूं। मैं बुक 1 ही रहने देती हूँ और एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव करती हूँ। और उसके बाद ये टूल ऑप्शन है, नीचे 3 ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, कैंसिल, सेव और टूल। यहाँ मैं टूल ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैप नेटवर्क ड्राइव, वेब ऑप्शन, जनरल ऑप्शन, कंप्रेस पिक्चर। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर है और इसके मैं साइज को रिड्यूस करना चाहती हूँ तो मैं कंप्रेस पिक्चर के ऑप्शन को यूज करूंगी। अगर मैं मैप नेटवर्क ड्राइव पे जाना चाहती हूँ तो इस ऑप्शन को यूज करूंगी। वेब ऑप्शन को यूज कर सकती हूँ मैं। उसके बाद मैं जनरल ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इस रिव्यू टैब और फाइल मेन्यू में मौजूद प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन से हम वर्कबुक या स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने प्रोटेक्ट विंडो करना है तो हम उसे सेव एज ऑप्शन पे आएंगे और टूल में आएंगे, जनरल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड कोई भी लगा सकते हैं। मैं 333 लगा देती हूँ
और आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत होती है। आप अब वही पासवर्ड देकर अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नीचे पासवर्ड टू मॉडिफाई है, अगर मैं ये पासवर्ड भी लगाती हूँ तो मुझे अपनी वर्कबुक ओपन करने के बाद इसको मॉडिफाई करने के लिए भी पासवर्ड देना होगा। मॉडिफाई मतलब उसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग करने के लिए, उसमें मौजूद डाटा में चेंजिंग करने के लिए मॉडिफाई पासवर्ड दोबारा से देना होगा। अगर मैं ये पासवर्ड भी लगा देती हूँ, मॉडिफाई पासवर्ड में 222 लगा देती हूँ, और उसके बाद अगर मैं जस्ट इस डॉक्यूमेंट को रीड ओनली के तौर पर सेव करना चाहती हूँ, कोई दूसरा उसमें चेंजिंग ना कर सके, जस्ट रीड कर सके, तो मैं इस पे चेक लगाऊंगी और चेक लगाने के बाद मैं ओके कर दूंगी। उसके बाद री एंटर पासवर्ड का ऑप्शन है, तो मैं दोबारा से 333 लगाती हूँ और ओके करती हूँ, तो वो मुझे री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई करने के लिए मैंने जो पासवर्ड दिया है उसको भी री एंटर करने के लिए वो मुझे कह रहा है, तो मैं दोबारा 222 लगाऊंगी, 222 लगाकर ओके करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कोई भी नाम दे सकती हूँ, और जैसे ही मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी मेरी ये फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद ये बुक 1 के नाम से मेरी फाइल सेव है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो आप देखें मेरा सॉफ्टवेयर तो ओपन हो गया है, मेरी फाइल ओपन नहीं हुई, और वो मुझे पूछ रहा है कि बुक 1 इज प्रोटेक्टेड पासवर्ड। मैं यहाँ पासवर्ड इंटर करूं इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने 333 पासवर्ड दिया था, मैं यहाँ 333 लिखकर ओके करूंगी, तो दोबारा मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। अगर मैं उसमें कोई चेंजिंग करना चाहती हूँ, इंटर पासवर्ड टू राइट एक्सेस, तो जो मैंने मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड दिया था अगर मैं वो यहाँ देती हूँ तो मैं इससे मॉडिफाई कर सकती हूँ, इसमें चेंजिंग कर सकती हूँ। और अगर मैं रीड ओनली सिलेक्ट करती हूँ तो मैं जस्ट स्टडी कर सकती हूँ, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकती। अगर मैं इसे 222 पासवर्ड देकर ओके करूं तो आप देखें इसमें मैं चेंजिंग कर सकती हूँ। 50 मैंने लिखा, वो उसी के मुताबिक चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 40 लिखती हूँ तो मेरा डाटा उसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। मैं इतने एरिया पे कलर कर देती हूँ, ये कलर्ड हो जाएगा। इस तरह से मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे मॉडिफाई पासवर्ड भी दे दिया है। और मैं दोबारा अपने इस फाइल को क्लोज कर दूंगी, और क्लोज करने के बाद मैं बुक 1 को दोबारा से ओपन करूंगी, और यहाँ पे 333 पासवर्ड ओपन करने के लिए दूंगी। अब मैं मॉडिफाई पासवर्ड नहीं दूंगी, रीड ओनली पे क्लिक करूंगी। अब देखें अगर मैं इसमें नई शीट ऐड करना चाहूं तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज, कि ये प्रोटेक्ट है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप जस्ट इसको स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है, अगर तो आपने जस्ट इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन से प्रोटेक्शन लगाई है तो आप उसे यहीं से खत्म करेंगे। लेकिन अगर आपने सेव ऑप्शन से इसमें प्रोटेक्शन लगाई है तो आपको वहीं जाके इसे खत्म करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं और यहाँ पे पासवर्ड दूं तो ओके करूं, तो आप देखें द पासवर्ड यू सप्लाई इज नॉट करेक्ट, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब अगर मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आती हूं और सेव एज पे आकर कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हुए ब्राउज ऑप्शन पे आती हूँ, टूल ऑप्शन पे क्लिक करके जनरल ऑप्शन पे आऊं तो यहां से मैं इस पासवर्ड को रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के बाद जब मैं ओके करूंगी और ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगी, तो अब ये मेरी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसको क्लोज करके इसको ओपन करूं तो आप देखें मेरी वर्कबुक ओपन हो गई। इस पे जो मैंने प्रोटेक्शन लगाई थी वो खत्म हो गई। अगर आपने रिव्यू के टैब से इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया है तो वो रिव्यू टैब से ही अनप्रोटेक्ट होगी, और अगर आपने सेव एज ऑप्शन से इसकी विंडो को प्रोटेक्ट किया है तो उसकी प्रोटेक्शन आपको वहीं से खत्म करना पड़ेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।